So hello, good morning guys. This is Paujik Nomad on Blackbird Supersonic reporting from गुड़गांव। तो आज एक सफ़र पे हम निकल रहे हैं और वो सफ़र काफ़ी धार्मिक है और इंटरेस्टिंग भी है। अयोध्या बेसिकली अयोध्या धाम जा रहे हैं गुड़गांव से। अराउंड यहाँ से 750 सवा 700 किलोमीटर के आसपास है। सुबह के 8 बजे हैं और सुबह एक्चुअली मैं निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया। सुबह 6 बजे निकलने वाला था बट अभी 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे और 750 किलोमीटर का सफ़र है। तो जो हमारा रूट रहेगा वो यहाँ से आगरा एक्सप्रेस वे, उसके बाद लखनऊ एक्सप्रेस वे एंड देन वहाँ से हाईवे सीधा जाता है अयोध्या के लिए। तो वो रहेगा 8-9-10 घंटे लग सकते हैं। इस रूट पे मैं पहले कभी गया नहीं हूँ, अयोध्या वाले रूट पे। तो लेट्स सी। लखनऊ तक तो रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छा है। बाकी आगे देखते हैं कैसा है। तो गुड़गांव से बेसिकली पूरा दिल्ली क्रॉस करके आपको नोएडा आना है। नोएडा से फिर आपको एक्सप्रेस वे, जो आगरा एक्सप्रेस वे वो लेना है। अभी हम नोएडा पहुंच गए ऑलमोस्ट। तो ये है नोएडा, अराउंड 60 किलोमीटर है गुड़गांव से और सुबह का टाइम है तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं मिला मुझे। मैं ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला हूँ कुछ ही टाइम में। तो यही है। तो ये भाई साहब आ गया अपना एक्सप्रेस वे का गेटवे। यहाँ से थोड़ी दूर से आप अगर राइट जाओगे तो वो आप सीधा परी चौक, उधर ग्रेटर नोएडा, और यहाँ से लेफ़्ट जाओगे तो सीधा आप एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे को। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है कभी कभी बट हाँ, साइन बोर्ड्स वगैरह नोएडा में काफ़ी अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। इतने साइन बोर्ड एक्चुअली दिल्ली में भी नहीं है, ना गुड़गांव में है। तो नोएडा में तो मैं मानूंगा कि उन्होंने साइन बोर्ड जो पैनल है उस पर काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। और ये एक्सप्रेस वे की बात करें तो अभी हम एक्सप्रेस वे पे एंट्री कर चुके हैं। क्या खूबसूरत रोड है ये। बट ये एक्सप्रेस वे जो आगरा है एक्सप्रेस वे अराउंड 135-140 किलोमीटर के आसपास है, जिस पे बाइक अलाव है। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे एक्सप्रेस वे हैं जिस पे बाइक अलाव नहीं है, ऑलमोस्ट एवरी एक्सप्रेस वे। बट यूपी में ही 2 एक्सप्रेस वे हैं, जो कि लखनऊ एक्सप्रेस वे एंड आगरा एक्सप्रेस वे, जिस पे बाइक अलाव है। बाकायदा आपको टोल भी देना पड़ता है। बाकी हाईवे पे बाइक को तो टोल लगता ही नहीं है, बट एक्सप्रेस वे पे, और ये जायज़ भी है। जब इतना खूबसूरत रोड दे रहे हैं, इतना स्पीड पे आप गाड़ी चला सकते हो, तो यू शुड पे। देयर इज़ नो फ्री फूड। तो ये बढ़िया है। और इसका एक्चुअली जो टोल करता है वो काफ़ी डिस्टेंस कवर करने के बाद टोल करता है। आई थिंक एंड में, मे बी, आई डोंट नो, अराउंड 200-250 रुपये का टोल है, जो कि आपको 135 किलोमीटर का होता है। और लखनऊ एक्सप्रेस में अराउंड 300 किलोमीटर का है। एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं पिछले आधे घंटे से और ये पहला एग्ज़िट है। यहाँ तो कुछ रुके हुए हैं, थोड़ा बहुत खाना पीना कुछ खा लेते हैं। कुछ ढंग का है ही नहीं, बस ये सारे बर्गर किंग और इस टाइप की चीज़ है। बट लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। काफ़ी लेट हो गया निकलते निकलते। 9 बजे मैं निकला ही घर से। तो देखते क्या है यहाँ पे। छोटे छोटे एग्जिट बहुत सारे हैं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए रुके थे फर्स्ट एग्ज़िट पे और वहाँ पे एक्चुअली काफ़ी, मतलब इस एक्सप्रेस पे आपको आई थिंक 2-3 एग्ज़िट मिलता है। 165 किलोमीटर है टोटल इसकी लेंथ। तो दूसरे एग्ज़िट पे आई थिंक हमने लिया था, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर वही मैकडी, KFC, सबवे टाइप का मिलेगा। बट आई थिंक सेकेंड एग्ज़िट पे एक और, मैं एक्चुअली कुछ और ढूंढ रहा था, तो आप पीछे थोड़ी दूर जाओगे तो वहाँ पे आपको ढाबा स्टाइल भी खाना मिल जाएगा। सो यू विल हैव टू सर्च फॉर दैट। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एग्ज़िट पे वो अवेलेबल हो, बट या इट्स गुड। तो अभी अपन अब
आगरा पहुंचने वाले हैं। ये 165 किलोमीटर 3 घंटे में यू कैन कवर हार्डली, इंक्लूडिंग ऑल द ब्रेक्स। तो अभी देखते हैं, अभी लगभग 11 बजने को हैं और हम बहुत दूर, अभी बहुत पीछे हैं, काफ़ी दूर जाना है। लेट्स सी। लखनऊ एक्सप्रेस वे एंड आगरा यमुना एक्सप्रेस वे, इस पर बाइक का भी टोल लगता है। ठीक है, बाकी एक्सप्रेस वे तो बाइक अलाउ ही नहीं है, बट इस पर कम से कम अलाउ तो है। 2 व्हीलर 70 रुपीज़। हम अयोध्या तो जा रहे हैं, बट आपको पता है कि अयोध्या कितनी पुरानी हो सकती है? अयोध्या में श्री राम का जन्म स्थान माना जाता है। और श्री राम कब हुए? तो इसका एक्चुअली कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ करता था ना कि उस समय गुरु शिष्य परंपरा हुआ करती थी। तो उस समय इतिहास लिखा नहीं जाता था, इतिहास को बताया जाता था और वो सुन करके लोग आगे पास करते थे। तो ये कहानी थी। तो अब समय आ गया है आगरा एक्सप्रेसवे को छोड़ करके लखनऊ एक्सप्रेसवे जाने का। तो एक्चुअली क्या है ना कि आगरा एक्सप्रेसवे से आप जैसे ही उतरोगे ना, आप लखनऊ एक्सप्रेस पे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। आपको सिटी आगरा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, वेरी वेल प्लान थिंग। तो हाँ, मैं बता रहा था कि श्री राम कब हुए। तो उनका जन्म माना जाता है अयोध्या में। और जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पे इतिहास लिखा नहीं जाता था, सुन करके आगे पास किया जाता था। तो आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे लोगों की मेमोरी कितनी शार्प और कितनी अच्छी रही होगी कि जो लोग लिखते नहीं थे, क्योंकि उस समय स्क्रिप्ट का इन्वेंशन नहीं हुआ था। रिटेन इज़ अ वेरी न्यू इन्वेंशन, इज़ अ रिसेंट टाइम इन्वेंशन। और अगर इतिहास भी आप देखो तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट इतिहास वी हैव द पिरामिड ऑफ कुफू गीज़ा। जो पिरामिड ऑफ कुफू है गीज़ा में, वो उसके पहले का इतिहास हमको नहीं पता। वो अराउंड 6000 BC का अराउंड का है। तो उसके पहले का इतिहास हमको नहीं पता है। बट श्री राम जो हुए, मतलब एज़ पर द मैथोलॉजी, उसमें क्या सच है क्या नहीं है उस पर वो दैट्स अलग कॉन्वर्सेशन है। बट उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं आर्यभट्ट नाम से। तो उन्होंने क्या, बेस्ड ऑन वेरियस साइंटिफिक डिस्कवरी एंड कैलकुलेशन, उन्होंने टाइम को डिफ़ाइन किया, युग को बेसिकली। तो युग क्या होता है? तो युग इज़ सिमिलर टू द कैलेंडर, जो हमारा जूलियन कैलेंडर है और हिंदू कैलेंडर। फॉर एग्जांपल, अगर एक बार अर्थ परिक्रमा करती है सूर्य का, तो उसको हम 1 साल मानते हैं। पहले टोल कटा ले, फिर बात करता हूँ मैं। किसी भी लाइन में जा सकते हैं क्या? हाँ, लखनऊ अयोध्या जाना है बेसिकली, अयोध्या जा रहा हूँ। अरे भाई नोट दो यार। भैया ये लूट कहाँ है? बैग रख लिया आराम से। नहीं नहीं, बैग में नहीं आएगा ना, नोट दे दो। अरे नोट दे दो आप यार, अब मैं इसको बैठ के गिनूंगा।
देखो पहले भी पॉइंट पे देखो, देखो नए है पुराने ना। असली वाले हैं ना नकली वाले हैं? नहीं नकली वाले नहीं है, देख लो। तो टोल कट गया भाई साहब लखनऊ एक्सप्रेसवे का, और इसके एंट्री पे ही टोल है। तो हाँ, तो मैं युग की बात कर रहा था। तो बेसिकली 4 युग होते हैं एज़ पर। तो ये जो युग का जो कैलकुलेशन है, बेसिकली कैलेंडर का जो भी कैलकुलेशन और टाइम का जो भी कैलकुलेशन होता है, ये कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी के बेस्ड पे होता है। तो आर्यभट्ट ने युग को 4 कैटेगरी में बांटा है: कलयुग, द्वापर, त्रेता एंड सतयुग। तो कलयुग में तो अभी हम हैं, द्वापर में श्री कृष्ण थे, त्रेता में श्री राम थे, और सतयुग में वो विष्णु ब्रह्मा जो भी थे। तो कलयुग की आयु मानी जाती है 4,32,000 एज़ पर आर्यभट्ट कैलकुलेशन। तो उसने जो कैलकुलेशन किया 4,32,000 इसकी आयु है। द्वापर की आयु इससे डबल, तो मतलब 8,64,000। और त्रेता की आयु उसमें और आप जोड़ दो, मतलब कलयुग का 3 गुना। तो बेसिकली तो 12,90,000 96,000 के आसपास आएगा वो। तो आप जोड़ दो 12,96,000 वो प्लस 8,64,000, ये इन दोनों का सम लगभग 21 लाख के आसपास आ जाएगा, 21-22 लाख। और अभी कलयुग आधा ख़त्म होने, आधा भी नहीं है मतलब, तो लगभग 25-26 लाख किलोमीटर, सॉरी 25-26 लाख साल पहले की कहानी है बेसिकली कलयुग। और इस 4 युग का एक महायुग होता है, तो एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो ऐसा नहीं कि अब एक युग चेंज होगा तो बहुत कुछ बड़ा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर और 1 जनवरी में ऐसा आपको कुछ चेंज नज़र आता नहीं है, बट लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो वैसे ही युग भी ऐसे ही चलता है, एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन के बेस पे वो युग चेंज हो जाता है, बट उसमें जो चेंजेस होते हैं वो काफ़ी धीरे धीरे होते हैं। तो इसी तरह 4 युग को मिला करके महायुग बनता है। और आर्यभट्ट तो इतने बड़े मैथमेटिशियन थे कि उन्होंने तो इसके और ग्रेटर स्केल पे कैलकुलेशन की थी समय का। फॉर एग्जांपल 4 युग का एक महायुग, फिर 71 महायुग का एक मनवंत्र उसको बोलते थे शायद, फिर 14 मनवंत्र का एक कल्प, एक तो उसी तरह से फिर एक ब्रह्म डे को लगभग 8.6 बिलियन ईयर्स को एक ब्रह्म डे माना जाता था। फिर 360 ब्रह्म डे को एक ब्रह्म ईयर, फिर 100 ब्रह्म ईयर को एक ब्रह्म लाइफ टाइम, लगभग 311 ट्रिलियन ईयर्स। तो इस तरह की कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स में। आर्यभट्ट संहिता आप जब पढ़ोगे तो उसमें आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो लगभग 25, 26, 27 लाख साल पहले श्री राम हुए। तो उस समय उनका जन्म हुआ अयोध्या में, और उसके बाद भी अभी हाईवे पे रुके हुए हैं, एक्सप्रेस वे, दिल्ली से एक्सप्रेस वे कंटिन्यू है लखनऊ तक, अराउंड 600 किलोमीटर का। और आगरा एक्सप्रेस वे पे तो बहुत कुछ मतलब 15, 20, 50 किलोमीटर पे मिल जाता है, लेकिन लखनऊ एक्सप्रेस वे पे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी अपन इस ट्रक के पीछे आराम किए थे, और देखो नज़ारे देख लो, मेरी बाइक है। तो यही एक्सप्रेस वे का एक ये नुकसान है इस पर ट्रैवल करने का, कि थोड़ी बोरिंग हो जाती है राइड, थोड़ी सी बोरिंग, बट ये कि स्पीड वगैरह अच्छी मेंटेन रहती है। तो अभी लगभग 6 घंटे हो गए हैं, और यहाँ से लखनऊ अभी 70 किलोमीटर और है। देखते हैं वहाँ से फिर 100 किलोमीटर और अयोध्या। तो अयोध्या तो काफ़ी टाइम से कॉन्फ्लिक्टेड था, जो जन्मभूमि जहाँ हम जा रहे हैं वो, और उसकी कहानी शुरू हुई थी काफ़ी पहले, आई थिंक 1520-30 के आसपास, जब बाबर के एक सेनापति ने वहाँ पे एक मस्जिद बनवा दिया था। तो उसके बाद से फिर काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं। आई थिंक पहला जो घटनाएं, जो अगर हम उसको वैसे देखें तो 1850 के आसपास पहला सांप्रदायिक संघर्ष हुआ था वहाँ पे। फिर 1949 में वहाँ पे एक मूर्ति प्रकट हुई थी श्री राम की आधी रात को। अब वो प्लांटेड था क्या था आई डोंट नो, बट ऐसी कहानी है।
फिर 1949 के बाद 1992 में जो हमारे बीजेपी के आरएसएस वाले थे और भी जो भी थे उनका कुछ नाम था, तो उन लोगों ने फिर उस पर मस्जिद जो थे उसको तोड़ के गिरा दिया, डिमोलिश कर दिया। उसके वजह से पूरे देश में काफ़ी बड़ा अनरेस्ट हुआ, राइट्स हुए कई जगह, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़मीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। फिर केस चला, काफ़ी लंबा तक केस चला। फिर 2019 में फाइनली एक बेंचमार्क ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से, जो कि पूरी की पूरी जो 3 हिस्सों में बांटी गई थी ज़मीन, वो पूरी की पूरी अब श्री राम टेम्पल को मिल गया। और 2020 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। जो कंपनी है लार्सन एंड टर्बो, वो कंस्ट्रक्ट कर रही है मंदिर को। तो अभी आप देख सकते हैं क्या क्या चल रहा है इसमें। मंदिर भी काफ़ी ग्रेट स्केल पे प्लान्ड है। आई डोंट नो अभी कितना कंप्लीटेड है, बट हाँ उसमें 300 से ज़्यादा पिलर्स वगैरह होंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप इंटरनेट पे देख लेना। और जो उसका जो नगर मतलब डिज़ाइन आर्किटेक्चर स्टाइल होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज ए नगर शैली। सो नगर शैली इज़ ए काइंड ऑफ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट, जहाँ पे आपको एनिशिएंट जो हमारा इंडियन सिस्टम में जिस तरह से चीज़ें डिज़ाइन होती थी उसके मुताबिक वो बनाई जाएंगी। और फाइनली 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन होगा। तो ये छोटी मोटी कहानी थी श्री राम की। बाकी वहाँ जा कर के देखते हैं क्या है। फ़िलहाल टोल, तो बेसिकली टोल का यहाँ सिस्टम ये है कि एक जगह से आप एंट्री लो, दूसरी जगह से एग्ज़िट लो। एग्ज़िट पे आपको बस पर्ची दिखानी है और निकल जाना है। तो अभी अपन एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे का भी सफ़र ख़त्म हो गया अराउंड 7 घंटे में। और अपन लखनऊ क्रॉस कर करके अब जा रहे हैं अयोध्या। तो ये रोड भी काफ़ी अच्छा है, मतलब एक्सप्रेसवे नहीं है बट हाईवे है, ये काफ़ी अच्छा है। तो अभी देखते हैं 1-2 घंटे में होपफुली कि हम पहुंच जाएंगे 5 बजे तक। तो आज दर्शन नहीं करूंगा, मैं दर्शन कल करूंगा। क्योंकि एक्चुअली दर्शन करने के कुछ एल्गोरिथम है, यू हैव टू फॉलो प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको सरयू नदी में नहाना चाहिए। उसके बाद आपको हनुमानगढ़ी, वहाँ पे एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पे जाना चाहिए। तो बेसिकली हनुमानगढ़ी इज़ अ सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द अयोध्या, हनुमान जी जो है, तो उससे परमिशन लेनी। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग कि आपको वहाँ से परमिशन लेके देन यू शुड गो टू द किंग, बेसिकली श्री राम। तो ये है। और भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें घूमने की है, लाइक सरयू घाट में आप नहाओगे ही, हनुमानगढ़ी आप जाओगे ही, उसके बाद आपको मंदिर जाना है। उसके बाद वहाँ पे और भी छोटी मोटी चीज़ें देखने लायक हैं। वहाँ पे एक जहाँ पे आरती होती है सरयू घाट में ही, उसको राम का ऐसा कुछ नाम है उसका, फॉरगॉट, राम की पौड़ी और समथिंग लाइक दैट। तो आप वहाँ भी जा सकते हो। तो घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और एकोमोडेशन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है अफोर्डेबल। आजकल तो वहाँ पे जितने लोकल्स घर हैं वो सारे होम स्टे में कन्वर्ट हो गए हैं। तो वो चीज़ें इशू नहीं है, मेरी कोई बुकिंग नहीं है, मैं वहीं पे जा कर के देखूँगा। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। और ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊँगा। इसमें बस मैं आपको सिर्फ ट्रैवल के बारे में है, और बाकी मंदिर में वैसे कैमरा अलाउ नहीं है। सो अगर मैं कुछ रिकॉर्ड करूँगा तो देन उसको मैं पार्ट 2 में डालूँगा। लेट्स सी। इंक्लूडिंग माई ब्रेक शाम को 6-7 बजे तक। लेकिन डेवलपमेंट इस जगह की बहुत अच्छी हुई है वैसे। अब आई डोंट थिंक कि पहले ऐसा कभी रहा होगा। ऑफकोर्स राजा राम के ज़माने में तो होगा ही बहुत कुछ। क्या पे थोड़ी देर रुक करके
तो यहाँ पे थोड़ी देर रुक करके श्री राम राजा राम का आदेश ले चुके हैं। अब सीधा निकलना है घर के लिए। एक यहाँ का चक्कर लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर लखनऊ की तरफ। राजा राम की नगरी है। तो परसों आया था मैं और कल पूरा दिन रुका यहाँ, घूमा। ये है हनुमानगढ़ी। तो इसी रोड पे सब कुछ है, आपको ज़्यादा कहीं दूर भागना नहीं है। और ये रोड जहाँ एंड होगा उसको बोलते हैं लता मंगेशकर चौक। वहाँ पे एक बहुत बड़ी बीना है उस चौक पे रखी हुई। तो यही है जो मेन है। और उस वहीं चौक पे आपको सरयू नदी का घाट है। वहाँ पे दो घाट है, नया घाट, पुराना घाट, और एक घाट जहाँ पे आरती वगैरह होती है। तो यही था, बढ़िया है। अभी सुबह के 6 बजे ऑलमोस्ट। और लगभग यहाँ से 700 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं, शाम को आई थिंक 6-7 बजे तक पहुँच जाएंगे। रास्ते में 1 आध घंटे का ब्रेक मिलेंगे टोटल। तो लेट्स सी, ओवरऑल इट्स अ नाइस प्लेस। यहाँ की वाइब थोड़ी बनारस से मिलती जुलती है। और अच्छी जगह है, बनाया इन्होंने अच्छा है। बट मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आने वाले 2 साल में ये पूरा बन जाएगा। Then it is going to be more beautiful. मेरी गाड़ी में हवा कम है। मैं बस एक चौक से यू टर्न ले लूँगा, उसके बाद एक्सप्रेस पे का रास्ता हो तो वहाँ तो ये अपन आ गए लता मंगेशकर चौक। इन्होंने लिटरली नाम रख दिया लता मंगेशकर। They should have said it in something else, कि वीना चौक या म्यूजिक चौक, संगीत चौक नहीं, सीधा लता मंगेशकर चौक। ठीक है, बढ़िया है। तो ये है हमारा लता मंगेशकर चौक। यहाँ पे एक फोटो ले लिया जाएगा, उस साइड से ले लिया। ये है सरयू नदी सामने, और अपन चलेंगे इधर। ये है वीना चौक। यहाँ से बढ़िया। तो ये है, देख लो भाई साहब, लता मंगेशकर चौक। रात को यहाँ पे वाइब काफी अच्छी रहती है। से जाना है क्या, उधर से जाना है।
फिर से अब सभी तो जगह अच्छी है यहाँ पे। आजकल बहुत सारे होम स्टेज वगैरह आपको मिल जाएंगे। जो रेलवे स्टेशन का जो रोड है उसी स्टेशन पे आपको बहुत सारे वो है, तो आपको सोचने वाली बात नहीं है। और ठीक है, चीप भी है, खाना वगैरह भी यहाँ का चीप है काफ़ी। डोंट हैव टू वरी मच। मेरा मैप थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसे सीधा कर लेते हैं। अब ठीक है। बट मेरे को लगता है कि कल यहाँ पे बहुत भीड़ थी, लेकिन किसी भी शॉप पे भीड़ नहीं थी। रोड पे भीड़ थी, बट किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी दुकान, छोटे मोटे भी दुकान हो, उससे भी भीड़ नहीं थी। मतलब वो बिल्कुल खाली बैठा हुआ था। सो व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे क्राउड तो आ रहे हैं, बट उनका कंजम्पशन नहीं है इतना। आई थिंक लोकल क्राउड ज़्यादा है, जो कि आसपास की जगहों से आते हैं 100-50 किलोमीटर के डिस्टेंस से, और फिर चले जाते हैं। 1-2 घंटे यहाँ रुकते हैं। दर्शन में भी ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, डिस्पाइट कि कल नया साल, हिंदू धर्म का जो नया साल होता है, चैत प्रथम, कल चैत प्रथम था। और उसके बाद भी भीड़ यहाँ थी अच्छी, लेकिन देयर वाज नो पीपल हु आर बाइंग लॉट मेनी थिंग्स। So how do we see such kind of, I don't know, but जो भी था अच्छा था। तो कल यहीं से निकल, एक्चुअली मुझे इधर ही जाना था, मैं इधर ही रुका था, लेकिन मैं सोचा कि एक वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि कल मैं जब आया तब से मैं बाइक से कहीं गया ही नहीं। बाइक मैंने लगा दी थी और पैदल घूम रहा था। और टोटो वगैरह जो यहाँ पे एक रथ है, रथ करके चलती है, सहायता रथ ऐसा कुछ नाम है उसके, या प्रयास रथ, तो उसी से घूम रहा था मैं। ये हनुमानगढ़ी है, ये जो दिख रहा है ना लाल लाल, दिस इज द हनुमानगढ़ी। तो हाँ, तो यहाँ का एल्गोरिथम मैं आपको बता दूँ। अब जब यहाँ पे आओ तो सबसे पहले आपको सरयू में जाना है, वहाँ पे नहाना है। उसके बाद हनुमानगढ़ी जाना है। हनुमानगढ़ी हनुमान जी का मंदिर है, और वहाँ से आपको परमिशन लेनी है वर्चुअली हनुमान जी से, क्योंकि हनुमान जी ही सबसे बड़े उसके रक्षक बन जाते हैं, काइंड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड श्री राम जी के। तो वो ले लेना है आपको। उसके बाद फिर देन आपको जाना है राम मंदिर। तो दिस इज जस्ट, अगेन वापसी वहीं पे आ गए। अब यहाँ से अपने को सीधा जाना है। ये धर्मशाला है, बिरला धर्मशाला। बट बिरला धर्मशाला वालों पर इंडिया में बहुत ही करप्शन है, बढ़ गया है। पहले तो बहुत अच्छा था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रूम्स। बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है। ये इधर ही रुका था मैं, मंदिर से लगभग 100 मीटर दूर मैं रुका था। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज हैं, बहुत ही मतलब बजट फ्रेंडली है। नॉर्थ इंडिया में तो जो अकोमोडेशन और महंगा है, साउथ इंडिया में बहुत सस्ती है। कॉस्ट ऑफ लिविंग और रहना इट्स चीपर देन हियर। बट हाँ, यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, आपको डरने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसी रोड पे अपन यहाँ से लेफ्ट लेंगे आगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत सही था, एक अलग वाइब थी जगह की। और जब मैं मंदिर में कल गया ना, जब मैंने मूर्ति को देखा, स्टैच्यू को श्री राम जी का, तो मेरे को एक्चुअली फीलिंग आई कि मैं किसी राजा के सामने खड़ा हूँ।
एक्चुअल फीलिंग आई है वो, बिल्कुल एक्चुअल। तो कुछ तो है, ऐसे नहीं बोल सकते माइथोलॉजी, क्योंकि भाई मेरे को आई कि किसी राजा को राजा सामने खड़ा है और हम तो वेलकम टू लखनऊ ब्रो, टाटा बाय बाय। हनुमानगढ़ी है। ये हनुमानगढ़ी है, सरयू नदी के बाद हनुमानगढ़ी, उसके बाद मंदिर जा सकते हो। ये छोटा सा एरिया ही है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, काफ़ी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स टाइम टू गो। राजा राम की नगरी से अलविदा लेने का समय आ गया है। राजा राम के उसके बाद इजाज़त के बाद अच्छी, ये एक्चुअली रेलवे रोड था जहाँ मैं रुका था, और ये सीधा जो रास्ता है ये 2 किलोमीटर का पैच है, इसी पे सब कुछ है, हनुमानगढ़ी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो आप देख रहे हो सामने, ये है हमारा भव्य यहाँ पे एक फोटो हो जाए, मज़ा आ जाएगा। आप एक फ़ोटो ले लेंगे, उसके बाद चलते हैं।